ये जो चिन पर ये इसका जो लेस ये बंधा होना चाहिए प्रॉपर, ये ढीला भी नहीं होना चाहिए और टाइट भी नहीं होना चाहिए। आपका ये पूरा का पूरा गिरा हुआ होना चाहिए इस तरीके से। और ये जो पीछे आप देखेंगे, पीछे हो जा जरा, ये बाहर होना चाहिए। कई लोग अंदर ही ऐसे उसको घुसाए रहते हैं, फिर वो टाइट होता है, अनकंफर्ट होता है। ये इस तरीके से होना चाहिए, भले ही ऐसे हो या ऐसे होगा तो बहुत अच्छा है। तो ये आपको गर्दन को सुरक्षा देता है। ये जो आपका बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड प्रॉपर बंधा हुआ होना चाहिए इस तरीके से। इसका जो कॉलर है ये पीछे की तरफ होना चाहिए, मैं बताया हूँ। अगर ये आगे की तरफ होगा तो आपको चिन को अनकंफर्ट लगेगा, पहन ही नहीं पाओगे आप लोग। ज्यादातर टीआई साहब का सबका बहुत अच्छा है, होता नहीं उन्होंने चलो ठीक आप आओ जाओ। सेल का क्या क्या उपयोग होता है ये दिखाया जाएगा। इसके पश्चात कुछ लोगों से चलवाया जाएगा, क्या एंगल लेना होता है ये बताया जाएगा। पीछे हमारे वज्र वाहन है और वाटर कैनन है, कैसे उपयोग होता है और क्या क्या उसमें दूरी का निर्धारण करके दूरी के निर्धारण के आधार पर उनका उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको बताई जाएगी। उसके पश्चात दूसरे हिस्से में हम लोग आपसे प्रैक्टिकली बलवा ड्रिल करवाएंगे। कुछ थाना प्रभारी एक तरफ हो जाएंगे और उनकी टीम एक तरफ हो जाएगी और दूसरी तरफ नॉर्मल पब्लिक की तरह कुछ हम ईंट टाइप का नहीं, मिट्टी के जो गिट्टे हैं वो आपसे फिकवाएंगे। अब इसमें जो हम लोग देखते हैं, थियोरेटिकली कहा जाता है कि सबसे पहले चेतावनी देनी होती है, उसके पश्चात वाटर कैनन यूज़ करना होता है। इसका जो पैमाना है, जो थ्योरी है, वो ये कहता है कि जितना दूरी हमारे और दंगाइयों के बीच में हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी, उससे हमारा और उनका भी कम से कम नुकसान होगा। पहले हम चेतावनी देते हैं। अब चूंकि 144 का भी अधिकार हमारे एसीपी महोदय लोगों के पास आ गया है, तो पूरी तरह से एसडीएम से हटके जिम्मेदारी पुलिस की हो गई है। चेतावनी के पश्चात हालांकि वाटर कैनन का उपयोग करना होता है, पर चूंकि प्रैक्टिकली हमेशा हमारे पास उपलब्ध नहीं रहता है। दो तरह की इवेंट होंगे, एक होगा जो प्री प्लान्ड होता है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई राजनीतिक या धार्मिक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें हमारे पास वाटर कैनन पूर्व से उपलब्ध रहती है। उसको मैं बोलते बोलते करूंगा तब इको कम। हेलो 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 हेलो। उसके बाद वाटर कैनन, इसके बाद तीसरा होता है टीयर गैस का नंबर। टीयर गैस इसके लिए क्योंकि हम लोगों को दूर से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, लाठी में हमें उनके पास जाना पड़ता है, जिससे हो सकता है कि हमको और उनको दोनों को जो चोट लगने की संभावना है वो बढ़ जाती है। और सबसे आखिरी में होता है इसमें फायर। बट प्रैक्टिकली जो हमारा नॉर्मली होता है वो हम लोग सबसे पहले उसको लाठी उपयोग करने का प्रयास करते हैं, या फिर टीयर गैस अगर उपलब्ध होता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में ये फर्क होता है। हम ये अभी जब बलवा ड्रिल करेंगे उसके पहले आपको एक बार और ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से लाठी का उपयोग करना है, किस तरह से सेल्स का उपयोग करना है, क्या एंगल लेना है, हवा का रुख कैसे देखना है, जिससे कि हमें कम से कम हानि हो और जल्दी से जल्दी वो चीज़ें कंट्रोल हो जाए। तो अब टीआई साहब आपको, आरआई साहब आपको जो जो निर्देश देंगे आप लोग उसका पालन करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग डेमो करवाएंगे, उसके पश्चात हम ड्रिल करवाएंगे। जल्दी से जल्दी हम इसको समाप्त करना चाहेंगे। सभी लोग सिंसियरली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जय हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।